प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इंटर की मैथ अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जिसे आप जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्रश्नावली 2.2 की हल करने से पहले हम सवाल चलते हैं थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की ओर। इस एक्सरसाइज में कुछ जो सूत्र की जरूरत पड़ती है उसे हम जैसे कि पहले से लिख दिए हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। जो लिखे हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर लिखे हैं कासेक इनवर्स 1/x, कास इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स 1/x। अब बात आइए कहां से आया, कैसे आया। तो आप जानते हैं साइन इनवर्स x का संबंध होता है कासेक इनवर्स से। तो ये देखिए इसमें दिया है x ना, तो यहाँ पर क्या रहा होगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम उल्टा कर देंगे। आप देखिए सारणी हम आपको बताए थे ना बनाते समय उसके मान। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो आप इसको जब उल्टा कर देंगे, नीचे को ऊपर कर देंगे, ऊपर के नीचे, तो ये कासेक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कासेक का। और कासेक इनवर्स x बराबर आपका होता है सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह से इसके भी नीचे 1 होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। लेकिन tan इनवर्स x का संबंध होता है काट का, और कास इनवर्स x का सेक से, और साइन का कासेक से। तो इस तरह से आपका एक दूसरे का मान प्राप्त हो जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कासेक इनवर्स 1/x, कास इनवर्स x बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स 1/x। अगर इस तरह से आप नियम से याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं जल्दी से, और इस तरह से आप थोड़े से ही समय में आप जल्दी से याद कर लेंगे। तो इसी तरह से थोड़ा सा नियम को हम समझ करके अगर इस सूत्र को भी याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से सवाल समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो सूत्र होता है गणित के लिए समझ लीजिए मंत्र का काम करता है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई है। तो इसी तरह से आपका माइनस का भी है, जो प्लस है वहीं पर क्या है माइनस है। तो एक याद करेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बस इसमें क्या करेंगे, आप चिन्ह को बदल देंगे। इसी तरह से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर सूत्र होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर-रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर-रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप प्लस का याद है तो माइनस को अपने आप याद कर लेंगे। बस इसके स्थान पर प्लस के स्थान पर माइनस लगा देना और कुछ भी नहीं करना है। देखिए कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर सूत्र होता है कास इनवर्स x y माइनस अंडर-रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इसे भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी माइनस का, क्योंकि जहां माइनस लगा वहीं पर क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो देखिए जिसे सूत्र तैयार होता है उसे गणित में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आप सभी लोगों को हम थोड़ा सा ये सूत्र लिख करके हम समझा दिए हैं कि जिससे क्या है आपको सवाल समझने में और हमें भी बताने में दिक्कत ना हो। देखिए कुछ यहाँ भी सूत्र हम लिख दिए हैं, जैसा कि इसकी भी कभी जरूरत पड़ जाती है। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन के पदों में होता है, 2 कास इनवर्स x बराबर कास के पद में, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के पद में, और साइन इनवर्स के पद में कास इनवर्स के पद में। अब बात आई इसको क्यों तोड़ दिया गया है। देखिए कभी आपकी संख्या जब कभी आगे आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी संख्या आ जाए, तो उसे आप संख्या को हटाने के लिए इस सूत्र को लगा देंगे तो अपने आप आसानी से हट जाएगा। तो इसी तरह से आपका सूत्र लिख दिया गया है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और उसके बाद 3 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखिए ये सूत्र जो दिया गया है इसे कभी कभी ऐसा होता है कि इसको सिद्ध कराने के लिए दे देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ले चलते हैं आपको इस सूत्र की सहायता से। हम प्रश्नावली 2.2 की पहली सवाल आपकी ये दिया गया है। इसमें जैसे कि पहली सवाल है आपकी, पहली सवाल दिया गया है, इसमें सिद्ध कीजिए कि देखिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है 3 साइन इनवर्स x बराबर सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है। अब देखिए एक साइड हम इसको लेंगे और दूसरे साइड को लाना है। तो देखिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए तो राइट हैंड साइड आ जाए आपका, चाहे राइट हैंड साइड लीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड आए। लेकिन जो भी लीजिए उसको सरल करिए और करने के बाद आपका एक तरफ का आ जाए। तो देखिए इसका हम सरलतम रूप अगर ले तो देखिए सरलतम रूप तो ये खुद ही दिख रहा है। अगर हम ले लिया जाए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब तो बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। तो इसका हम कौन साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद क्या, इसमें देखिए x है ना। अब देखिए जो सिद्ध करा रहा है इसमें भी साइन इनवर्स है, इसमें भी जो साइन सिद्ध करा रहा है इसमें भी साइन इनवर्स है। तो दोनों में साइन इनवर्स हो तो आप क्या किया करें, उसमें अगर x है तो उस x को मान लिया करें। तो x बराबर क्या मान लेंगे, साइन के पद में मान लेंगे। तो साइन इनवर्स है तो साइन थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, साइन थीटा। कास होता तो हम x बराबर कास थीटा मान लेते, ठीक है ना। अब मानने के बाद यहां लिख देंगे या का मतलब ये हुआ कि अब क्या करेंगे। अब देखिए x बराबर साइन थीटा माने हैं, तो अगर हम थीटा रोक लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इस तरफ आएगा तो साइन है तो साइन इनवर्स हो जाएगा, कास होता तो कास इनवर्स हो जाता, टैन होता तो टैन इनवर्स एक्स हो जाता, कास होता तो कास इनवर्स एक्स हो जाता, ठीक है ना। तो साइन है क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब जहां जहां पाएंगे x साइन थीटा लगा देंगे और सरल करने के बाद जब सरल हो जाएगा तो वहां पर थीटा हटाएंगे तो क्या लगा देंगे साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है इसमें साइन इनवर्स 3x के स्थान पर क्या लगा देंगे आप साइन थीटा, क्या लगा देंगे साइन थीटा, ठीक है ना। 4 उसके बाद x के स्थान पर क्या लगा देंगे साइन, फिर साइन थीटा, इसमें क्यूब है तो आप क्यूब लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये जो चीज आ गया है ये आपका सूत्र है, किसका सूत्र है साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, आपको बताए थे ना सूत्र आपके लिए मंत्र का काम करता है। यदि आपको सूत्र तैयार है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स तो आपका ये पूरा हटा देंगे तो ये पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन 3 थीटा, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, बराबर का मतलब है ये हटा तो ये लगा, ठीक है ना। एक इनवर्स में हो एक इनवर्स में ना हो तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। एक दोनों चेहरा मिल रहा हो, एक इनवर्स में हो एक इनवर्स में ना हो तो ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपका कैंसिल होने के बाद 3 थीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से थीटा हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, आपको बताया थे ना, तो थीटा हटा देना है, क्या लगा देना है साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यही तो लाना था आपको, ठीक। तो इस तरह से आपको ले चलते हैं सवाल नंबर 2। समझ में तो आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो एक दो बार आप भूलेंगे ही नहीं, बहुत आसानी से आपको आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह सवाल नंबर देखिए 2, आपकी सवाल नंबर 2 है आपकी, इसमें भी देखिए कह रहा है आपका सिद्ध कीजिए आपका 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना। फिर वही दे दिया, लेकिन इसमें cos इनवर्स में दिया है तो cos इनवर्स में सिद्ध करा रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे हम हल करने के लिए एक साइड ले लेते हैं। कौन साइड ले लिया जाए राइट हैंड साइड। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 4x क्यूब माइनस 3x है ना यही। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा cos इनवर्स में लाना है ना, तो हम इसको मान लेंगे x बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए माना x बराबर क्या लिख देंगे cos थीटा, ठीक है ना। अब या का मतलब ये है जहां जहां आप पाएंगे क्या पाएंगे, जहां जहां पाएंगे क्या इसमें यक्स पाएंगे वहां पर क्या लिख देंगे cos थीटा लिख देंगे, क्या लिख देंगे cos थीटा। तो इस तरह से हो जाएगा cos इनवर्स 4x के स्थान पर क्या लिख देंगे cos थीटा, बहुत आसानी है। अब देखिए इसमें क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, 3x के स्थान पर क्या लगा देंगे cos थीटा, क्या लगा देंगे cos थीटा। अब देखिए ये भी सूत्र है किसका, ये है सूत्र आपका cos 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से ये पूरे के स्थान पर आप क्या लगा देंगे cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर ये होता है, तो यानी इसके पूरे के स्थान पर आप cos 3 थीटा लगा सकते हैं। तो आगे cos इनवर्स है उतार लीजिए, अब ये पूरे के स्थान पर क्या लगा देंगे cos 3 थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का चेहरा मिल रहा है ना, अब एक इनवर्स में हो एक इनवर्स में ना हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा 3 थीटा, ठीक है ना। अब देखिए थीटा हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लिखे हैं क्या, तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर शायद नहीं लिखे हैं या लिखकर छोड़ दिए हैं, तो यहाँ थीटा रोकेंगे तो ये काश इस तरफ आएगा, आपको पहले से भी पता है कि ये किया जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा के स्थान पर हम क्या लगा देंगे cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा थीटा के स्थान पर cos इनवर्स x, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यही तो आपको लाना था। तो इसी तरह से बहुत मजेदार सवाल होती है, केवल क्या है इसको आप इसके साथ जुड़े रहने की बात है, बस आप 2-3 बार लगाएंगे तो आप समझ लीजिए भूलेंगे ही नहीं, बहुत जल्दी जल्दी आता चला जाएगा, ठीक है ना। ले चलते हैं आपको सवाल नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 3 है आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स क्या है इसमें tan इनवर्स आपका है 2/11, फिर उसके बाद 7 कितना 7/24, ठीक है ना। और सिद्ध करने के लिए कह रहा है इसमें सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो इसमें हम कौन साइड ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कौन साइड ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए इसमें है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, बहुत सरल सवाल होती है जब आपको सूत्र सामने रखा हो या आपको याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए हम आपको जल्दी में ले चल रहे हैं, ठीक है ना। आपको वैसे दिक्कत नहीं हो रही है इसलिए हम थोड़ा सा आपके ही सहयोग से थोड़ा जल्दी ले चल रहे हैं। अब देखिए tan इनवर्स इसमें भी है tan इनवर्स इसमें भी है, बीच में प्लस है, या प्लस होगा या माइनस होगा लेकिन दोनों में tan इनवर्स हो,
तो देखिए आगे का मान कुछ और है, पीछे कुछ और है, एक जैसे तो है नहीं। तो अब tan इनवर्स तो दोनों में है ना, ये हमें देखना है कि tan इनवर्स दोनों में होना चाहिए, साइन है तो साइन इनवर्स में दोनों में होना चाहिए, कास इनवर्स है तो कास दोनों पद में होना चाहिए। अगर ऐसे जब आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा सूत्र ही बनने वाला है, ये सूत्र ही है जिसको हमको तोड़ देना है, सूत्र के आधार पर रख देना है, ठीक है ना। यदि कभी कभी ऐसे आ जाता है कि एक tan इनवर्स में है एक काट इनवर्स में है, तो आप इस स्थिति में उस काट इनवर्स या tan इनवर्स को ऐसे तोड़िए कि काट का सूत्र tan में आ जाए या tan का सूत्र काट में, दोनों का चेहरा मिलने लगे, तो अब तुरंत आपका सूत्र पर आधारित हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ज्यादातर सवाल आपको मिलेगी आपको tan इनवर्स x में, tan इनवर्स में या साइन इनवर्स में या कास इनवर्स में। अगर नहीं है कोई पद तो उसको आप साइन कॉस टैन में ही तोड़ दीजिए, जिसमें दिया गया हो तो उसमें आप तोड़ देंगे तो आपको सूत्र पर आ जाएगा। अब देखिए दोनों टैन इनवर्स में है, बीच में प्लस है, हम देख रहे हैं दो टैन इनवर्स हो, दोनों में टैन इनवर्स हो, बीच में प्लस या माइनस हो, तो देखिए पहले में ही मिल रहा है, टैन इनवर्स आगे भी है, टैन इनवर्स पीछे भी है। आगे x के स्थान पर उसमें कुछ मान दिया गया है, जैसे कि 2/11 दिया है, y के स्थान पर इसमें 7/24 दिया है। अब जैसे ये सूत्र तोड़ा गया है वैसे हम भी तोड़ देंगे। तो अब देखिए इसमें दिया है tan इनवर्स, तो दिया है ना tan, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसी का तो सूत्र लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब उसके बाद जहां जहां हम x पाएंगे 2/11 लिख देंगे, जहां जहां y पाएंगे 7/24 लिख देंगे। आगे tan इनवर्स है तो लगा दीजिए आप भी, तो x के स्थान पर क्या है 2/11 कर देंगे, प्लस y के स्थान पर 7/24 कर देंगे, अपान 1 माइनस दोनों का गुणा है तो हम भी गुणा कर देंगे, 2/11 इंटू 7/24 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर हर होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, ठीक है ना। अब हर समान हो तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इस तरह से एलसीएम इसका हो जाएगा आपका 264 हो जाएगा, 11 चौक 44 का 4, 11 दूनी 22, 2 26, ठीक है ना। अब इससे भाग देंगे तो आपको चूंकि गुणा करा है ना, तो एलसीएम जब गुणा करा के आया है तो अब 11 से भाग देंगे तो 24 बार जाएगा, और जो आता है ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 11 से भाग देंगे तो ये 24 बार जाएगा, 24 को ऊपर हम गुणा करा देंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर 24 से भाग देंगे 11 बार जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे 1 माइनस, इसमें गुणा है ना तो प्लस माइनस तो है नहीं कि एलसीएम लेंगे, तो ऊपर ऊपर को गुणा करा देंगे, नीचे नीचे 7 दूना 14 हो जाएगा, और इससे गुणा कराएंगे तो 264 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 264, और ऊपर क्या है जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 264, अब देखिए इसका बटा है, इसमें बटा नहीं है, तो बीच में प्लस या माइनस हो तो जिसका बटा ना हो तो बटा वाले से गुणा कर देते हैं, तो 264 हो जाएगा, 264 माइनस 14, अब 14 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 250 बचेगा, नीचे फिर 264 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर पर में है नीचे भी पर में है, तो नीचे वाली संख्या मिल रही होती है तो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा tan इनवर्स 125 बटा कितना बचेगा 250 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको सरल कर देंगे, 125 का नाम 125, 125 दूना 250, ठीक है ना। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2, यही तो लाना था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरह से आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अगर तोड़ेंगे तो इसमें हम कुछ करना हमें नहीं था, केवल सूत्र पर रखना था और सरल करना था, तो सरल कर दिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ले चलते हैं आपको सवाल नंबर 4, तो देखिए सवाल नंबर 4 में दिया है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसको सिद्ध करना है आपको tan इनवर्स 31/17, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको यही सिद्ध करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम आपको ले चल रहे हैं, तो देखिए इसमें आपका क्या आ गया है, पहले हम ले लेते हैं एक साइड, ठीक है ना, कौन साइड ले रहे हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपका है क्या 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है ना। आपको बताए थे कोई संख्या आगे हो तो उसे सूत्र में तोड़ दिया करिए, देखिए इसमें tan इनवर्स है इसलिए इसको तोड़ेंगे तो हम देखिए इसका तीनों सूत्र होता है, tan के भी होता है, sin इनवर्स में होता है, कास इनवर्स में, लेकिन इसको हम tan में इसलिए तोड़ेंगे tan इनवर्स में, क्योंकि अगर ये tan में ही आएगा तो हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बन जाएगा ना, तो इस तरह से हम आसानी से तोड़ लेंगे। तो देखिए इसका 2 tan इनवर्स x बराबर सूत्र होता है tan इनवर्स, तो हम भी कर लेंगे tan इनवर्स। अब इसमें देखिए 2x है ना, 2 और x के स्थान पर, इसमें x के स्थान पर आपके क्या है, इसमें 1/2 है तो आप 1/2 कर लीजिए, ठीक है ना। अब नीचे क्या है 1 माइनस x के स्थान पर 1/2 है तो 1/2 कर लेंगे, उसमें स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर लीजिए, बगल आप उतार लीजिए, क्या है आपका tan इनवर्स 1/7, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2,
2/2। अब देखिए 1 माइनस इसको वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये वर्ग करेंगे चूंकि घात 2 है ना तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है आपका tan इनवर्स, देखिए 2/2 है। ठीक है ना। अब जिसका बटा है बीच में प्लस माइनस लगाकर बगल में कोई संख्या हो उसका बटा ना हो तो हम बटा से गुणा कर देते हैं। 4 एक अन्नम 4 और ये -1 है तो 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 निकल जाएगा 3। अब नीचे वो पूरा बटा लिख देंगे वही जो रहता है। ठीक है ना। अब उसके बाद प्लस इसको उतार लीजिए tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है हमें tan इनवर्स, अब देखिए ऊपर पर में है भिन्न में है ना फ्रैक्शन में तो नीचे भी है तो ऊपर को हम ऐसे उतार लेते हैं, यहाँ गुणा लगाते तो ये पलट जाता है। कब? जब अंश और हर में हो और उसके भी नीचे अंश और हर हो, ऊपर ऐसे उतार लिया जाता है नीचे हम पलट देते हैं। 4/3 हो जाएगा, 3/4 है ना तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका tan इनवर्स 4/3 4/3 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये हमारा tan इनवर्स दोनों में है, बीच में है प्लस, इसको हम x मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए यही तो लाना है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए अब इसको x मान लेते हैं इसको y मान लेते हैं, सूत्र हमारा हो जाएगा क्या tan इनवर्स x के स्थान पर आपके कितना है 4/3 है। अब देखिए x प्लस y है ना, प्लस लगा दीजिए, y के स्थान पर आप क्या रखेंगे 1/7 रख देंगे, फिर 1 माइनस, अब देखिए x y है तो दोनों गुणा है तो हम भी दोनों गुणा कर लेंगे, 4/3 हो जाएगा इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसको सरल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो tan इनवर्स, तो देखिए इसमें हर समान है तो एलसीएम ले लेंगे ना, 3 सतह क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो चूंकि गुणा करा है ना तो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, तो जितनी बार जाता है ऊपर गुणा कर देते हैं तो 7 28 हो जाएगा, प्लस अब 7 से भाग देंगे एलसीएम में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 बार गया तो ऊपर गुणा हो जाएगा 3 करना 3। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है 1 माइनस, अब देखिए ये बीच में गुणा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे 4 करना 4 तो 7×3 21। ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे tan इनवर्स, अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, 28 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 31 आएगा ना। अब नीचे क्या है 21। ठीक है ना। अब इसका देखिए बटा है 4/21 है, बगल में माइनस है ना, तो आपको पहले बताए थे ना जिसका बटा हो जिसमें बटा ना हो तो बटा वाले गुणा कर देते हैं। 21 से करना 21 और -4 है तो जो होता है माइनस है तो घटा देंगे, प्लस होता तो जोड़ देते। 21 में 4 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 17 आएगा ना, और नीचे क्या है वही फिर लिख देते हैं। तो अब देखिए परमे के नीचे जब ये कोई परमेय संख्या हो यानी भिन्न में हो और उसके नीचे की संख्या मिल रही हो भिन्न के नीचे यानी भिन्न में हो फिर उसके नीचे भिन्न हो तो नीचे की संख्या मिल रही होती है तो ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना। तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31/17, 31/17। ठीक है ना। आपको लाना क्या था, यही तो लाना था। ठीक है ना। इस तरह से आप सूत्र की सहायता से आप हल करेंगे तो आप देखिए बहुत आसानी से आप हल करते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम आपको थोड़ा सा सूत्र की सहायता से बता रहे थे तो आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम थोड़ा सा सूत्र की सहायता से बता रहे थे, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी में बताए थे। अगर आपको सूत्र की सहायता अभी यहाँ पर नहीं लिखे होते तो आपको थोड़ा धीमे बताते, इसलिए आपको समझ में आ रहा है, आप इंटरमीडिएट के थे इसलिए हम सोचे कि आपको थोड़ा जल्दी से बता दिया जाए। ठीक है ना। यदि आपको थोड़ा इसकी सहायता से समझने में दिक्कत नहीं हुई है तो आप इसे लाइक करें, जिससे क्या है हम आपको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिले। ओके, थैंक यू।